इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अष्टवक्र गीता 17वां प्रकरण सूत्र 8। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ तथा इस अहंकार के कारण जीवन ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में भी ऐसी कथा है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे ईडन से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। ये बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि चम्मच जैसी। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य के लिए पर्याप्त है, किंतु उससे उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है, इसलिए चूक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय कर सकती है। अच्छे बुरे, अशुभ शुभ का भेद कर सकती है। वह गणित जैसा कार्य करती है, किंतु इससे विराट नहीं जाना जा सकता, इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अभिवाज्य है, अनंत है। उसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं। उच्च कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं चेतना से सीधा उतरा है, अतः उसे अपौरुषेय कहा गया है। उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, अध्यात्म, वेद, पुराण आदि सीधी चेतना से ही आए हैं। ये बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस शुद्र बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। जिसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है उसकी बुद्धि गलित हो जाती है। वह शूद्र से विराट बन जाता है। उसे संपूर्ण कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस शूद्र संसार से विमोहित हो न होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता एवं वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि गलित होने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं चेतना का अनुभव होता है। इति श्री 17वां प्रकरण का सूत्र 8। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।